नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर किसी के कोर्स में, किसी के करिकुलम में अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो ये टॉपिक 101% होगा ही होगा। और हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि इंग्लिश का सबसे जो बेसिक वाला टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो है टेंस। टॉपिक का नाम क्या है? टेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश का नाम आते ही सबसे पहले ये आता है और ये शब्द सुनते ही कई लोगों को तो टेंशन हो जाती है कि टेंस कोई बहुत बड़ा हुआ होगा या कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी। ऐसा कुछ नहीं है। टेंस को एक बार हम सिस्टमेटिक ढंग से अगर पढ़ लेना तो टेंस कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, टेंस हमें कोई भी काम कब हुआ है, किस समय में हुआ, वो समय बताता है, यानी टाइम बताता है पहला। और दूसरा उसका कार्य कितना हुआ है, क्या कुछ चल रहा है, तो दूसरा हमें एक्शन भी बताता है। तो वास्तव में टेंस है क्या? तो हम ये कह सकते हैं कि टेंस एक प्रकार से ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ एक नियम का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमें किसी भी वाक्य से उसके होने का समय और उसके एक्शन, उसके वर्क, उसके कार्य का पता चलता है। तो हम देखते हैं टेंस को हम सीधा का सीधा ऐसे कह सकते हैं कि टेंस होता क्या है। तो टेंस यानी समय का, तो पहली बात तो टेंस उसको हम टाइम भी कह सकते हैं। टेंस का सीधा सा मतलब है कि टाइम। टेंस से हमें यह पता चलता है कि ये कौन से टाइम में हुआ। और सेकंड हमें पता चलता है एक्शन। सेकंड हमें क्या पता चलता है? एक्शन। ठीक है, हमें एक्शन या इसको हम कह सकते हैं वर्क, हमें एक्शन और कार्य का भी पता चलता है। जैसे मैं एक वाक्य ले लेता हूं, जैसे मैं खेलता हूं। ठीक है, और दूसरा वाक्य मैं ले लेता हूं, जैसे मैं खेल रहा हूं। तीसरा मैं वाक्य ले लेता हूं, मैं खेल चुका हूं। ठीक है, मैं खेल चुका हूं। जैसे ये तीन वाक्य, तीन सेंटेंसेज आपके सामने मैंने रखे। पहला है जैसे मैं खेलता हूं, यानी मैं अभी खेलता हूं। ठीक है, मैं खेलता हूं। ठीक है, अब इसमें यह नहीं पता चलता कि मैंने कब खेलना शुरू किया या मैं कब तक खेलूंगा, यानी मैं खेलता हूं, यह बात श्योर है। तो कहीं ना कहीं टाइम का पता चल रहा है कि मैं खेलता हूं। ठीक है, और दूसरा है मैं खेल रहा हूं, मैंने कभी से खेलना शुरू किया और अभी भी मैं खेल रहा हूं, यानी टाइम का पता, एक्शन का पता चले, यानी काम अभी हो रहा है, काम अभी प्रोग्रेस में। ठीक है, मैं खेल रहा हूं। और थर्ड है कि मैं खेल चुका हूं, यानी मैंने शुरू किया था खेलना और मैं खेल चुका हूं। तो कहीं ना कहीं टाइम का और एक्शन कितना कार्य हो चुका है उसका भी कहीं ना कहीं पता चलता है। तो टाइम और एक्शन। तो टेंस एक प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। टेंस में कुछ ऐसे नियम लगाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हमें यह पता चलता है कि वो पर्टिकुलर वो कार्य किस समय में हुआ और कितना हुआ है। ठीक है, ये हमें टेंस में पता चलता है। अब हम देखते हैं टेंस के टाइप्स ऑफ टेंस। तो मेनली जो टेंस है वो टाइम से लिया जाता है। टाइम हमेशा तीन प्रकार से, कोई भी समय हम देखते हैं, एक समय तो जो गुजर चुका, एक समय जो अभी चल रहा है, एक समय जो फ्यूचर में आएगा। जैसे मैं खेलता था, मैं खेलता हूं और मैं खेलूंगा। मैं खेलता था, ये पास्ट की बात है। ठीक है, मैं खेलता था यानी कभी खेलता था। ठीक है, तो ये पास्ट की बात है, भूत की बात है। अब मैं खेलता हूं तो ये हो जाएगी वर्तमान की बात, यानी अभी मैं खेलता हूं। और मैं आगे भविष्य में कभी खेलूंगा तो ये हो जाएगी फ्यूचर की बात। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो टाइम के हिसाब से जो टेंस है वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं ऐसे सारणी बना देता हूं। टाइम के हिसाब से जो टेंस है वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा जो समय बीत चुका है, यानी पास्ट टेंस। सेकंड जो अभी चल रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस। और थर्ड जो समय आगे आने वाला है उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो मेनली समय के हिसाब से जो टेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अब वापिस से इन तीनों टेंसेस के
टाइप्स होते हैं, वो होते हैं एक्शन के हिसाब से, कार्य के हिसाब से, यानी कार्य कितना हो चुका है या कार्य की स्थिति क्या है, उस हिसाब से पर्टिकुलर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एक टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और वो 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं मैं बता दूं। सबसे पहला है इसका इंडेफिनेट टाइप, यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, और उसी प्रकार इसका भी इंडेफिनेट, और इस प्रकार से इसका भी इंडेफिनेट। सेकंड जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका भी कंटिन्यूअस। थर्ड है परफेक्ट, इसका भी परफेक्ट और इसका भी परफेक्ट। फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये मेन टाइप है, और ये जो 4 टाइप है ना पर्टिकुलर एक टेंस के, ये है एक्शन के हिसाब से। ये किसके हिसाब से? एक्शन, या अगर हम बात करें एक्शन या वर्क, काम कितना हो चुका है, उस वर्क या एक्शन के हिसाब से ये 4 टाइप्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब नाम से ही है कि इंडेफिनेट का मतलब होता है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे कोई भी ऐसा काम जो कब शुरू है कब खत्म होगा, ये कोई उसमें डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इंडेफिनेट फॉर्म। तो ये पास्ट इंडेफिनेट फॉर्म। जैसे मैं खेलता था, ठीक है, अब मैं कब खेलना शुरू किया और मैं कब तक खेलता था, उस पर्टिकुलर वाक्य में हम ये पता नहीं लगा सकते कि मैं खेलता था। ठीक है, फिर यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट में कोई भी काम जारी था, यानी कोई काम हो रहा था। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं खेल रहा था, यानी मैंने कभी खेलना शुरू किया और मैं उस समय तक खेल रहा था। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस। नाम से ही पता चलता है कि परफेक्ट यानी कोई काम हो चुका है। ठीक है, तो पास्ट है और परफेक्ट है यानी कोई भी कार्य हो चुका था, यानी मैं खेल चुका था। ठीक है, मैं खेल चुका था। जो कार्य है वो कौन से समय का है? पास्ट का है, यानी मैं पास्ट में भूत में कभी खेल चुका था और खेल चुका था यानी कार्य पूर्ण हो चुका था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जो कार्य पूर्ण भी हो चुका है और चल भी रहा है। ठीक है, यानी जैसे कि एक मैं उदाहरण ले लेता हूं कि मैं पिछले साल 2 महीने से खेल रहा था, यानी पिछले साल मैं पिछले 2 महीने से खेल रहा था, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम टू सेम ये की ये सिचुएशन इसमें बनेगी प्रेजेंट टेंस में। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम टू सेम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैं खेलता हूं, अब मैंने कब शुरू किया और कब खत्म किया, इसमें इसका कोई मतलब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इस एक्शन का कोई मतलब बताया नहीं गया है कि मैंने कब शुरू किया और कब खत्म करूंगा, परंतु मैं खेलता हूं, अभी मैं खेलता हूं। फिर आ जाता है कंटिन्यूअस, जैसे मैं खेल रहा हूं, यानी मैंने कभी शुरू किया और अभी मैं
इस मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं खेल रहा हूं, और परफेक्ट में मैं खेल चुका हूं, मैंने कभी शुरू किया था खेलना और अभी मैं खेल चुका हूं, और मैं इतने समय से, यानी कोई भी, जैसे मैं पिछले 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कोई कार्य शुरू हुआ और कुछ समय तक चला, अभी भी चल रहा है, ठीक है, अभी भी वो कार्य चल रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं पिछले 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड जो है हमारा इंपॉर्टेंट, वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, और इसके भी एक्शन के हिसाब से 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। वो होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वही फ्यूचर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी कहीं ना कहीं सेंटेंस में कोई किसी प्रकार से डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कार्य कब शुरू और कब खत्म हो। जैसे मैं खेलूंगा यानी मैं उस समय खेलूंगा, अब मैं कब शुरू करूंगा और कब खत्म करूंगा इसमें कोई डिफाइन नहीं किया गया, मैं खेलूंगा, ठीक है। जैसे मैं खेल रहा होऊंगा, यानी उस समय मैं खेल रहा होऊंगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब कोई भी कार्य कंटिन्यू यानी लगातार जारी है, ठीक है। तो ये फ्यूचर में अगर कोई भी काम काफी समय से ऐसे जारी है तो उस समय ऐसा बोला जाएगा मैं उस समय खेल रहा होऊंगा, ठीक है। फिर है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही होता है कोई भी काम पूर्ण हो चुका है, यानी कोई भी काम परफेक्ट हो चुका, मैं उस समय खेल चुका होऊंगा, भविष्य का कोई समय दे दिया, ठीक है। मैं अगले मंडे तक खेल चुका होऊंगा, यानी कोई भी कार्य फ्यूचर टाइम में कंप्लीट हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें फ्यूचर में कोई भी कार्य जो कुछ समय तक चल रहा है और फ्यूचर में वो कार्य चलता ही रहेगा। जैसे मैं अगले सोमवार को पिछले 2 घंटे से खेल रहा होऊंगा, यानी अगले सोमवार की बात हो रही है, यानी कोई भी बात है वो फ्यूचर की हो रही है। अगले सोमवार को उस समय मैं पिछले 2 घंटे से खेल रहा होऊंगा, यानी फ्यूचर में कोई भी कार्य शुरू होगा और फ्यूचर में वो जारी रहेगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार अगर टोटल टाइप अगर कहे टाइम और एक्शन के हिसाब से, तो टोटल जो टेंस होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें मेन जो टेंस होते हैं टाइम के हिसाब से वो 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर इन पर्टिकुलर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं अलग अलग के। जैसे पास्ट टेंस की मैं बात करता हूं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार मैं बात करूं अगर प्रेजेंट टेंस की तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर मैं बात करता हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद फ्यूचर टेंस तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टोटल जो टेंस हमारे बन जाते हैं वो 12 प्रकार के। देयर आर 12 टाइप ऑफ टेंसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम के हिसाब से 3 प्रकार के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और फिर सबके अलग अलग 4 पार्ट। तो ये थी आज हमारी टेंस की बिल्कुल बेसिक सी क्लास, ठीक है। इससे आगे हम पर्टिकुलर एक टेंस को लेके आगे की क्लास में हम देखेंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।